ये दूसरी बार था जब उनके पुत्र के विवाह में विघ्न पड़ा था। राजा ने अपना माथा थाम लिया और मौन होकर गहरे विचारों में डूब गए। मन ही मन वे सोचते जा रहे थे, आखिर मेरे बेटे के साथ ही क्यों बार बार ऐसा हो रहा है। तभी दरबार में बैठे राजकुमार अभिमन्यु उठकर तेजी से उनके पास आए और आक्रोश में बोले, देख लिया ना पिताजी, मैं पहले ही कह रहा था, अगर हमारी किस्मत में वैवाहिक सुख होता तो मेरी पहली पत्नी इस दुनिया से क्यों जाती। आपने तब मेरी एक न सुनी और अब फिर वही पीड़ा। अब बहुत हो चुका। अगर अब आपने फिर से विवाह की बात छेड़ी तो मेरी लाश देखेंगे। इतना कहकर अभिमन्यु ने क्रोध और पीड़ा से भरे हुए पैर पटके और दरबार छोड़कर निकल गए। उधर राजकुमारी तारा, जो अब चंदा के नाम से जानी जाती थी, प्रतापगढ़ लौट आई। वह महल के पिछवाड़े वाले गुप्त मार्ग से आई और किसी को कानों कान खबर दिए बिना अपने घोड़े को चुपचाप अस्तबल में बांधकर अपने कमरे में लौट गई। जब उसे यह झांत हुआ कि रोजीवास से आए शाही पत्र के बाद अभिमन्यु का विवाह रद्द हो गया है, तो उसके हृदय में एक मधुर लहर दौड़ गई। वह भीतर से प्रसन्न हो उठी। अब उसके दिन पुनः मुस्कान के साथ बीतने लगे। समय धीरे धीरे बीतता गया। चंदा का यह नियम था कि वह रोज दोपहर के समय जंगल की ओर गायों को चराने ले जाती थी। वहीं एक एकांत तालाब था जहां वह स्नान करती और फिर संपूर्ण शरीर पर कालिख पोतकर अपने रूप को साधारण बनाए रखती। परंतु एक दिन संयोगवश उसी वनमार्ग से राजकुमार अभिमन्यु भी निकल पड़े। राजकुमारी तारा तालाब में स्नान कर रही थी। शांत वातावरण, पक्षियों की मधुर चहचहाहट और हल्की हवा में तैरती जल की गंध, सब कुछ उसे एक अद्भुत सुकून दे रहा था। वह पूरी तरह निश्चिंत होकर अपने ही ख्यालों में डूबी थी। उसके चेहरे पर एक सुकून भरी मुस्कान थी, मानो जीवन के सारे दुहक उस पानी में बह गए हों। बड़े ही आनंद से वह तालाब के शीतल जल में डूबी हुई थी। इधर राजकुमार अभिमन्यु अनायास ही जंगल की ओर बढ़ रहे थे। एक ऐसा समय जब वे सामान्यतः उस दिशा में कभी नहीं जाते थे। उनकी चाल धीमी थी, मन उलझा हुआ, पर पांव उन्हें अनजाने ही तालाब की ओर ले जा रहे थे। उधर तारा, जो स्नान पूर्ण कर चुकी थी, वस्त्र पहन चुकी थी और अब अपने हाथों पर बची हुई कालिख लगाने में तल्लीन थी। वह बिल्कुल निश्चिंत थी कि कोई आसपास नहीं है। उसका मुख दूसरी दिशा में था और वह ध्यान मग्न थी। तभी झाड़ियों की ओट से राजकुमार की नजर उस पर पड़ी। पहले तो वह कुछ समझ नहीं पाए, पर जब उनकी दृष्टि उसके गोरे हाथों पर पड़ी तो वे अचंभित रह गए। यह कैसे संभव है?